सर्वेन्द्रि माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयाग के 63 कोटि देवताओं का सानिध्य, उनको वंदन करते हुए आज महाकुंभ के अवसर पर यह नगरेशु कांची में आयोजित इस शिविर में परम पूज्य कांची कामकोटि पीठाधीश्वर मूलामनाय सर्वज्ञ पीठ, जो भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा ईसा पूर्व स्थापित 5009 वर्ष ईसा पूर्व 509 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उनका उस परंपरा के 70वें आचार्य श्री शंकर पूज्यपाद श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे बीच कर्नाटक के श्री शकटपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु बद्री शंकराचार्य श्री विद्या अभिनव तीर्थ महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच वैष्णव संप्रदाय जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य श्री संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आज जो प्रयागराज में यह कुंभ मेला महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उनका निरंतर प्रयास का ही फल है। आज जो सफलता के साथ पांचों स्नान के बाद जो छठा स्नान महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होने वाला है, इसका पूरा श्रेय श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। हम सभी आपसे आग्रह करते हैं, जय घोष हर हर महादेव के साथ उनका अभिवादन करें। हर महादेव। गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। मैं इस कार्यक्रम में आगे हमारे हो गया श्री कांची कामकोटि पीठम के श्री कार्यम श्री चल्ला शास्त्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो कृपया मंच पर आए। पूज्य शंकराचार्य जी तथा योगी जी तथा शकटपुरम जगत गुरु जी का और सतवा बाबा का स्वागत और अभिनंदन करें।
शूरो तान्दोग्धिधेनुर्वोढा नड्वानाशसप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेजो निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् क्षेमो नः कल्पताम् नमः प्राची विशेषाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमो दक्षिणारी तथा एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमः प्रतीची विशेषाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च उदीची विशेषाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नम ऊर्ध्वायै तथा एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमोधरारी विशेषाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो धरारी विशेषाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येता नमो नमो गंगा यमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयो मुनिभ्यश्च नमो नमो गंगा यमुनयो मुनिभ्यश्च नमः तत्संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदेः सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हाँ अब हमारे बीच है सतुआ बाबा आश्रम से श्री संतोष दास जी जो संप्रदायाचार्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज इस कुंभ के अवसर पर जो समागम होता है पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, हम उनको दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। नमः पार्वती पदये जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की तीर्थराज प्रयाग की वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पावन प्रयागराज के इस पवित्र महाकुंभ के अवसर पर जहां कुंभ अपने विराम को पूर्ण करने के लिए आतुर है, गंगा और जमुना सरस्वती की बहती अविरल और निर्मल धारा के बीच में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जी महाराज जी का इस कुंभ में आगमन ही कुंभ की सफलता है और पूर्णाहुति है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जिनके दृढ़ निश्चय और संकल्प से और संतों के मार्गदर्शन में जहां समस्त अखाड़ों के ध्वज के साथ यह सनातन का दिव्य और भव्य कुंभ पूरे विश्व में अलौकिक और दिव्यता के साथ सनातन की एकता के साथ अपना गौरव और इतिहास रचा है और उसी के हम सब के और पूरे भारत के सनातन के हृदय में विराजमान परम पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हम सबके बीच में विद्यमान है। हम कांची कामकोटि पीठ के इस शिविर से पूज्य गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जी पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी वाणी से बहती हुई जो गंगा है, एक तो संगम में गोता लगा रहे हैं सभी लोग गंगा में, लेकिन आपकी जो सनातनी गंगा है आपकी वाणी से हम सब लोग सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ चरणों में कि अपने वाणी से हम लोगों को अपनी गंगा में गोता लगाएं। सादर प्रणाम। सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की,
गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम के स्तर पर जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोटी पीठ के इस शिविर में महाकुंभ प्रयागराज में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रयागराज में पधारे श्री कांची कामकोटी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, श्री क्षेत्र शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी श्री विद्याभिनव श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज, जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री संतोषाचार्य सत्वा बाबा जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, सनातन धर्म के जुड़े हुए आप सभी संतों, भक्तों और आचार्यों की ओर से महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं श्री कांची कामकोटी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का प्रयागराज की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि महाकुंभ प्रयागराज में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री कांची कामकोटी पीठ के पूज्य आचार्यों की परंपरा सनातन धर्म के अभिवृद्धि में, उसके जन जागरण में सदैव अग्रणी रही है। उनका चिंतन और उनका पूरे देश के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगतगुरु शंकराचार्य की इस पावन पीठ ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ की जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य हैं पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए।
और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आवश्यक बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए, और अब यहाँ पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनका आशीर्वाद कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से
उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से, प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबा योगीनाथ महाराज की योगीनाथ महाराज की बोलो शंकराचार्य भगवान की सीते सरितो यत्र संगते तत्राप्लुकासो दिवमुत्पाटन्ति एवै तन्वा विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्तारी वस्मसि प्रशस्तिमंबरस्कृधी। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गवारिं नमामि स्मरारिं स्मरापत्ति हेतोः। पवित्र गंगा का इस महाकुंभ पर इधर आके स्नान करने का, गंगा जी का पूजन अर्चन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। अपने योगी आदित्यनाथ जी नेपाल के प्रवास के बारे में बता रहे थे। जब अपने गुरु जी के साथ, जय सरस्वती महाराज जी के साथ नेपाल का प्रवास के लिए रूपंदेही, सोनाली, झापा, इटहरी, इनरवा, विराटनगर, जनकपुर, ऐसे पशुपतिनाथ सब जगह वगैरह गए, काठमांडू, हितौड़ा, इनरवा सब गए। तब हम गोरखपुर आकर के इनका जो गुरुजी है महंत अवैधनाथ जी का आतिथ्य में, तब योगी जी ने ही सब कुछ संभाला। वहाँ कुछ दिन वहाँ रह करके वहाँ से हम नेपाल गए। इसलिए तब से ये जो वायु वेग के साथ उनका जो गतिशीलता है हम देख रहे हैं बचपन से। उनका जब पहली बार उनका जब सांसद बने तब से उनका गुरु जी का और समय से हम देख रहे हैं। कांचीपुरम में भी अयोध्या विषय को लेकर के जब चर्चा संवाद वगैरह हुआ था, तब महंत अवैधनाथ जी के साथ इनका योगी जी का कांचीपुरम आगमन हुआ। तब लोकसभा में ये सब पे, तब भी मुख्यमंत्री के रूप में भारत के जो हृदय स्थान है
उत्तर प्रदेश है, वहाँ ये अपने भारतीयों का जो हृदय में जो भक्ति है, सनातन धर्म के जो भी आस्था है, विश्वास है, भावना है, श्रद्धा है, स्नेह है, विनम्रता है, ये सब जो है उसका सब संरक्षण करने का उन्होंने जब बाल्यावस्था में युवा तब भी गोरखपुर में उन्होंने गो संरक्षण के लिए जो भी संघर्ष है, लड़ाई है, जो भी प्रयत्न है, हाँ, जो भी चेतावनी है, जो भी कुछ भी है, वहाँ एक चैतन्य खड़ा किया गोरखपुर में गो संरक्षण के लिए। तब हम जानते हैं तब अभी क्या है, पशूनाम पतिम पापनाशम, पशुनाम पतिम, वहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ है। वो पशुपतिनाथ जो है, ये पशुपतिनाथ जी का और गोरक्ष पीठ का भी संबंध है। ये लोग पशुओं का मतलब गायों का संरक्षण करने में अग्रसर होते हैं। पशुनाम पतिम पापनाशम। अभी जो भक्त लोग आ रहे हैं इधर, किसके लिए आ रहे हैं? अपना दोष खत्म होना, पाप नाश होना, उसके लिए आ रहे हैं। पापनाशम परेशम गजेंद्र से कृत्रिम वसानम वरेण्यम जटाजूट मध्य स्फुरत गंगावारी। अपने जटाजूट में गंगाधारी है, ऐसे भगवान को सेवन करने के लिए ये सब लोग आ रहे हैं। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा नैसर्गिक कार्यक्रम। इन्होंने कहा आस्था जो विषय है, आस्था हम नया कोई उत्पादन नहीं कर सकते इतने सुलभ से। आस्था जनता के मन में है। आस्था को मजबूती करने के लिए संस्था और व्यवस्था का जरूरत है भारतवर्ष में। आस्था पहले से है, लोग जानते हैं, समझते हैं, विश्वास रखते हैं। मंदिर के बारे में, गायों के बारे में, वेद शास्त्र पुराणों के बारे में, सदाचार के बारे में, सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में आस्था है। उसको संरक्षण करने के लिए सुरक्षा का जो एक जरूरत है, संस्था का जरूरत है, इंस्टीट्यूशन का जरूरत है, व्यवस्था का जरूरत है। इस संदर्भ में इस शताब्दी में जो महाकुंभ 2025 का जो भी महाकुंभ है, उसको बृहस्पतिमान के अनुसार कालयुक्त वर्ष का जो भी महाकुंभ है, उसको आयोजन करने में इन लोगों ने विशेष करके, जब हम काशी में प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आई अस्पताल का शंकरा आई अस्पताल का अनावरण के लिए, लोकार्पण के लिए जब हम आए, तभी ये कुंभ का प्रस्ताव हुआ था। बहुत सुचारू रूप से उसका आयोजन है, व्यवस्था है। सुरक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से और व्यवस्था के दृष्टि से इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन करने का ये मौका इनको, योगी जी को मिला है। उनका जो भी साथी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, सबको ऐसे अवसर मिला है। अभी देश का प्रगति हो रहा है और भी होना है। विश्व में सबसे बड़ा जो गणतंत्र है, जनराज्य है, ये अपने देश का है, भारत का है। ऐसा गौरव और किसी देश का नहीं है। इतना बहुत बड़ा योगदान है। करीब 100 कोटि जनता वो चुनाव में भाग लेते हैं आसपास के। ऐसे इतना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गणतंत्र में प्रजा का हित के लिए धर्म संरक्षण करना अत्यंत जरूरी है। बिना धर्म जनता को कल्याण हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म के लिए, विश्वास के लिए कानून का भी सहयोग का जरूरत है। कानून का सहयोग के लिए सरकार का भी जरूरत है। सरकार के द्वारा सनातन धर्म संस्कृति के लिए मठ मंदिरों के द्वारा
जो भी धर्म प्रचार करना है उसके लिए साथ देने से अपने देश में भौतिक विकास भी होगा, मानवता का भी विकास होगा, शांति भी होगी। सब लोग मैत्री के साथ रहेंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे। इसलिए शांति के लिए सबसे मुख्य विषय है धर्माचरण। धर्माचरण के लिए नीति बनाने में, निधि देने में और नया नया कानून बनाने में सरकार का योगदान अत्यंत जरूरी है। अपने देश का जो भी विकास है विश्व शांति के लिए होगा। 140 कोटि जनता में जो शांति होगा उसके द्वारा व्यापार में हो, विद्या में हो, सुरक्षा में, सभी में, विश्व में हम अग्रसर होने के लिए भारत का कल्याण होना है। भारत का कल्याण धर्माचरण से होगा। इसलिए ये जो महाकुंभ का आयोजन है एक उदाहरण है। ये तो चैतन्य दिया है। ये जो महाकुंभ में जो चैतन्य है, अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी, भूटान से, नेपाल से और कई प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से, विदेश से और विशेष करके पूर्वोत्तर प्रदेश से, दक्षिण से भी बहुत लोग इस कुंभ में, इस बार महाकुंभ में भाग लिए हैं। ये तो जैसे जो उद्देश्य है आद्य शंकराचार्य जी का पदयात्रा का जो उद्देश्य है भारत में मैत्री एकता का, वो महाकुंभ के द्वारा सुदृढ़ हुआ है। जैसे यात्रा जो उन्होंने पदयात्रा के द्वारा केरल से शुरू करके उन्होंने पीठों का स्थापना और धर्म प्रचार किया, वो इस 22 जो कोटि जनता जो भाग लिए हैं, इससे बहुत हम गौरव, इससे बड़ा गौरव हिंदुओं का, सनातनियों को 60 कोटि जनता, इतना जो लोग महाशिवरात्रि तक जो भी कार्यक्रम है उसमें लोग आना तो सामान्य विषय नहीं है। सामान्य का भी पुण्य मिलने का ये अवसर है। ये तो असामान्य विषय है। हाँ, ऐसे बहुत अच्छा हुआ है। हम आते ही अभी देख रहे हैं छोटे बालक और 70-80 उम्र के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, सब इतना उसमें सहानुभूति दिया। सिर्फ सरकार का ही नहीं, प्रजा का सहानुभूति सहयोग से ये सुसंपन्न हुआ। मतलब क्योंकि वो भी प्रजा भी सहमति के साथ, ये सहयोग के साथ ये कार्यक्रम हुआ। इसलिए सात्विक जनता है, अपने जो भारतीय लोग हैं सात्विक है, सबको साथ देते हैं। इसलिए अपना देश में, अपने जो भारतवर्ष में अभी एक एक कुंभ में एक एक निर्णय हुआ है। एक कुंभ में अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्रस्ताव पारित किया और सब लोग, दशनामी अखाड़ा और संत लोगों ने सब मिलकर के उसको जोर से आगे चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया। दूसरा कुंभ में देश में सुशासन के लिए संतों ने आशीर्वाद दिया, अच्छे शासन अपने केंद्र में आने का। इधर से कुंभ का जो भी प्रोत्साहन है, प्रेरणा है, वो कारण बना। अभी जो कुंभ है, इस कुंभ के द्वारा अपने जो मंदिर है, मुक्ति देने के लिए भगवान के पास हम जाते हैं। मंदिरों का निर्वहन में मुक्ति का जरूरत है। इसलिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो मंदिर है, मंदिरों के द्वारा छोटे छोटे गांव में भी ऐसे कार्यक्रम, कुंभ जैसे कार्यक्रम होने का, हर मंदिर में पूजा पाठ होने का, प्रवचन होने का, संगीत, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होने का, भंडारा होने का, ऐसे अच्छे बगीचा बनाने का, ऐसे एक प्रयास होना चाहिए। तभी अपने जो गणतंत्र है वो मजबूती से रहेगा। हिंदू सनातन धर्मावलंबी जो भी भक्त है उनमें प्रोत्साहन बढ़ेगा, उसके द्वारा देश के लिए प्रगति का ये कारण बनेगा। इसलिए धर्माचरण करने के लिए मंदिरों के द्वारा जो भी
भक्ति श्रद्धा का प्रचार है, घर घर तक पहुंचाने का ये माइक्रो चैरिटी का जो भी काम है। वैसे लघु उद्योग के बारे में हम प्रयास करते हैं, वैसे लघु न्यास के लिए भी प्रयास करना, ये तो महान न्यास है, वो महाकुंभ तो महान न्यास है। लघु न्यास के लिए सब लोग प्रयास करके अपने देश में जो मानवता है वो धर्म के वजह से ही मानवता है, इसलिए वो मानवता के द्वारा विश्व का आदर्श संस्कृति है सनातन संस्कृति। उसे आदर्श संस्कृति को हम और आगे आगे भावी पीढ़ी तक हम पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास सरकार के द्वारा भी होना चाहिए, समाज के द्वारा भी होना चाहिए, मठ मंदिरों के द्वारा भी होना चाहिए। ऐसे त्रिवेणी के रूप में अपने इस भव्य कार्यक्रम का सुंदर कार्यक्रम, बहुत हम इतना वो जो प्रकृति का सौंदर्य है, दैवी संपदा भगवत गीता में तो कहा है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम देवीम अभिजातोसी पांडवा, ऐसे कहा। ऐसे दैवी संपदा ऐश्वर्य मिलने के लिए सबको, छोटे व्यक्ति बड़े व्यक्ति, पामर है पंडित है, ऐसे ऐसे भेद नहीं है। अद्वैत भाव का दर्शन महाकुंभ में हम देख रहे हैं। भगवान का, सर्वव्यापक भगवान का विश्वरूप का दर्शन इसमें हम देख रहे हैं। वैसे विश्वरूप का ये जो दर्शन है, भगवत गीता में विश्वरूप का दर्शन भगवान ने दिया। अभी जो कुंभ के दौरान हम विश्वरूप हम देख रहे हैं, ये तो अभयंकर विश्वरूप है, ये अभयंकर विश्वरूप है ये भगवत गीता का। जैसे गंगा के बारे में जो उल्लेख है ऋग्वेद में है, सीता सीते सरितो यत्र संगते करके, सीता नदी मतलब सफेद नदी गंगा है, असीता नदी मतलब यमुना है। ये दोनों को जहाँ संगम होता है, जहाँ डुब लगाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, निमज्जन करते हैं, उसको सीधा स्वर्ग का मतलब ऐसा उनको पुण्य मिला है। तत्राप्लुतासो दिवम उत्पतंती, इधर जो स्नान करेगा वो भगवान का वो कृपा पात्र बनेगा ही। ऐसे सुलभ से शोभना सुलभागति, इतना सुलभ से लोगों को जो पुण्य मार्ग बताया, वैसा पुण्य है, महत्वपूर्ण तीर्थ है, इसलिए तीर्थराज कहते हैं। अम्बीत में, नदीत में, देवीत में, सरस्वती, जो सरस्वती है वो भी प्रशस्ति मंबन अस्कृति, हमको प्रशस्ति देता है, मतलब विकास देता है। सरस्वती नदी जो है हमको विकास देता है, प्रख्याति देता है, प्रतिष्ठा देती है। ऐसे पवित्र त्रिवेणी संगम पर इधर आगमन आज आने का हमको अवसर मिला। इसी कार्यक्रम के लिए योगी जी ने इधर विशेष करके इधर आए। ऐसे सबके द्वारा योग है इनका, ये तो योगी है, ये महाकुंभ चलाने का योग इनको मिला है। ऐसे भगवान की कृपा से इनको मिला है। आगे आगे भी अपने केंद्र सरकार और इधर का उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब त्रिविलंजन करके सब लोग एक साथ होकर के जनता का भौतिक विकास भी होना, खेती में, व्यापार में, सुरक्षा में, सभी रोजगारी में भी सबको अच्छा भलाई होना, साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, सब सात्विक होना, सब लोग भक्त होना, सब लोग सेवा भाव के साथ होना, सब लोग विनम्रता के साथ होना, भक्ति भाव के साथ होना, त्याग परंपरा के साथ होना, आदर्श मानव के रूप में सब लोग होने के लिए माँ गंगा से हम प्रार्थना करेंगे। गंगा के बारे में आद्य शंकराचार्य जी ने भी बहुत कहा है, भगवती तव तीरे नीलमात्राशनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्णम आराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरतरंगे देवी गंगे प्रसीदा, वैसे आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है। और जो भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने गंगा का स्तोत्र बताया, उसका शिला रूप जो है कंबोडिया में है, वैसे वहाँ ब्रह्मा जी का है, महाविष्णु का है,
और मेगांग करके वहाँ नदी है, माँ गंगा का है, वहाँ शिवलिंग है, ऊपर नदी चलता है नित्याभिषेक के लिए। जैसे विश्वनाथ जी का अभिषेक होता है वैसे वहाँ चलता है। जो आद्य शंकराचार्य जी का जो वर्णन है उसका शिल्प में उन्होंने लोगों ने किया है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं गंगा तीरम अनुत्तमम ही सकलम, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो भी गंगा नदी है वो सब पुण्य है। अनुत्तमम ही सकलम तत्रापि काश्युत्तमा मणिकर्णिकोत्तमोत्तमतमा, ऐसे वर्णन करते हैं। वैसे इतना ही नहीं, मुनीनाम कुश कुसुमचयैहि छन्न तीरस्थ नीरम, ऐसे जो है पायान्नो गांगमंभः, ऐसे जो संत लोग पूजा पाठ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसको वर्णन करते हैं। आद्य शंकराचार्य जी का जो भी भाष्य प्रवचन है काशी में हुआ है, इसलिए आद्य शंकराचार्य जी का जो परंपरा से अपने महाराज लोग इधर अपने जय सरस्वती महाराज जी का 2 बार इधर महाकुंभ में आगमन हुआ, तब राजनाथ जी का मुख्यमंत्री का वो कार्यकाल में ये प्रयाग ऐसे इस धरती को, इस नगरी को अपने प्राचीन पवित्र नाम दोबारा रखने के लिए प्रस्ताव उस कुंभ में हुआ। उसका अपने योगी जी का कार्यकाल में प्रयागराज करके घोषित करके ये जो सार्थक हुआ है, तब प्रस्ताव हुआ था अपने महाराज जी का ये कार्यक्रम में हुआ था, लखनऊ में ये कार्यक्रम में हुआ था। जब उनका सम्मान का कार्यक्रम राजेंद्र जी का तब हुआ, इसलिए प्रयागराज करके अपने पवित्र जो प्राचीन नाम है उसको ही अभी व्यवहार में अच्छा ही कर दिया। प्रयागराज से प्रकृष्ट याग, उत्तम याग है। ऐसे इतना बहुत बड़ा पुण्य कार्यक्रम में अपने सनातन धर्म का घर घर तक पहुंचाने का, हर मंदिर में पूजा पाठ होने का, सभी भंडारा वगैरह सब अच्छा होने का, हर पंचायत में पंडित जी होना, हर मंदिर तिरुपति होना, जैसे हर कार्यक्रम कुंभ जी से अच्छा कार्यक्रम आयोजन छोटे छोटे गांव में भी होना, उसके लिए जो चैतन्य मिला है, स्फूर्ति मिला है, प्रेरणा जो मिला है, ये सब मनुष्य का आयोजन से सिर्फ नहीं होता है। मनुष्य तो बुला सकते हैं, थोड़ा भंडारा कुछ कर सकते हैं। जो लोग श्रद्धा से आ रहे हैं दिन रात, प्रतिदिन शिवरात्रि, मतलब दिन में ही नहीं रात में भी लोग आ रहे हैं, इतना महाशिवरात्रि तक ये कार्यक्रम है। प्रतिदिन भी महाशिवरात्रि करके इस कार्यक्रम के लिए जो भी कर्मचारी है, जो भी ऑफिसर है, पुलिस के, सब लोगों ने इनको जो साथ दिया, सबका भी भगवान का कृपा होना। वैसे उसके कार्यक्रम के द्वारा सभी जनता का, अपने भारतवर्ष का कल्याण के लिए वो गंगा जी का कन्या कल्मष नाशिनी भगवती भागीरथी पातुमाम, ऐसे भगवती भागीरथी गंगा जी से हम प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौमाता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये। अपने कर्नाटक से अपने शकटपुरम के स्वामी जी बहुत बचपन से ही संन्यास लेकर के, हमसे भी 1 साल पहले वो बचपन में वो संन्यास लेकर के बहुत धर्म प्रचार सब कर रहे हैं। उनका मन में संकल्प रहा इस तीर्थ कुंभ में, प्रयाग में स्नान करने का योग कैसे बना, इसलिए हमने हमारे साथ उनको भी करके, इसलिए जो भी है ये अच्छा कार्यक्रम में भाग लिए हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हर हर शंकर, जय जय शंकर। देखो सम्मान करते